आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईवीएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर के अपडेट निकल कर आ रही है। इसको लेकर काफ़ी एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों के माध्यम से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही पूछा जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एनआईवीएस डीएलएड की रिव्यू पिटीशन को लेकर क्या बाकी में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको लेकर एनआईवीएस डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो लीडर हैं उनकी क्या रणनीति है, क्या होने वाली है और वो किस तरीके से रिव्यू पिटीशन में एनआईवीएस डीएलएड को जीत दिला सकते हैं। इस पर छात्र कंफ्यूजन में थे तो इस पर भी बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है कि एनआईवीएस डीएलएड की वैलिडिटी पर लोकसभा में क्या जवाब दिया गया है। इसको लेकर काफ़ी एनआईवीएस डीएलएड के छात्र कंफ्यूजन में थे कि क्या लोकसभा में जो सत्र चल रहा है उस पर एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों ने नज़र बनाए रखा है और साथ ही साथ लगातार वो पूछना चाह रहे हैं कि सर एनआईवीएस डीएलएड की वैलिडिटी पर क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है लोकसभा में अथवा नहीं। और आगे एनआईवीएस डीएलएड की छात्रों की क्या वाकई में अब करो या मरो की स्थिति जैसी बन गई है। और साथ ही साथ एनआईवीएस डीएलएड के जो छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, उन कुछ जो लीडर हैं उनकी एनआईवीएस डीएलएड के जो मुख्यालय है दिल्ली में, उनके अध्यक्ष से क्या बातें हुई हैं, इसको लेकर भी छात्र जानना चाह रहे थे। कुछ छात्रों के लगातार इसके मैसेज आ रहे थे कि क्या उनकी आपस में बातचीत हुई है, तो इस पर क्या स्पष्टीकरण होगा एनआईवीएस डीएलएड के जो अध्यक्ष हैं उनका, उस पर भी बात करेंगे। उन्होंने क्या अपनी तरफ से सफाई दी है, इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। बस वीडियो में आप अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कभी वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एनआईवीएस डीएलएड की रिव्यू पिटीशन को लेकर। जो छात्र काफ़ी परेशान हैं कि सर रिव्यू पिटीशन में एग्जैक्टली क्या होने वाला है और कब इसकी डेट लगने वाली है और कब इसका फाइनल डिसीजन आने वाला है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका डायरी नंबर 4961/2024 है। विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड का ये केस है जिसमें रिव्यू पिटीशन के लिए विश्वनाथ जी ने यहाँ पर रिव्यू पिटीशन डाला हुआ था, जिसकी आप 24 जुलाई 2024 को इसकी सुनवाई होने वाली है। और बीआर गवई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के अंडर में ये सुना जाएगा। साथ ही साथ इसके जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, जो काफ़ी छात्र पूछना भी चाह रहे थे, तो मनदीप कालरा जी ही इसके बारे में हियरिंग करेंगे। और साथ ही साथ कुछ बच्चे ये पूछना चाह रहे थे एग्जैक्टली कि क्या सर रिव्यू पिटीशन से कुछ राहत मिलेगी भी या नहीं। आप सभी एनआईवीएस डीएलएड के छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि इस पर जो स्पष्टीकरण और जो प्लानिंग समझ में आ रही है, एनआईवीएस डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, उनका कहना है कि अगर रिव्यू पिटीशन में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसकी ओपन हियरिंग कल इसमें करा दी जाती है, तो आप विश्वास मानिए आने वाले दिनों में एमएचआरडी को नोटिस जाएगा रिस्पोंडेंट के लिए, और यहाँ तक कि एनसीटी को भी नोटिस जाएगा और एनआईवीएस को भी नोटिस जाएगा। और उन सभी लोगों को अपना अपना जवाब देना होगा कि आखिर ये कोर्स इनवैलिड क्यों करार दिया गया है। तो इसको लेकर जितनी भी बातें बताई गई हैं कि ये केस बस एक्सेप्ट हो जाए और साथ ही साथ इसकी जो सुनवाई कराई जाएगी ओपन कोर्ट में, तो आप ये मान के चलिए 90% से ऊपर पूरे चांसेस हैं, 100% तक चांस बने हुए हैं ओपन कोर्ट में। अगर इसकी सुनवाई करा दी जाएगी तो इसमें जो भी पॉइंट पिछली हियरिंग में जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था एनआईवीएस डीएलएड के खिलाफ, उसमें जो भी पॉइंट रह गए थे, लैग कर गए थे कि एनआईवीएस डीएलएड के वकील के द्वारा, तो वो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस पर सारी चीज़ें क्लियर हैं, पॉइंट आउटेड हैं, सभी को सारी चीज़ें पता हैं। मनदीप काला जी इसको लेकर बहुत ही संजीदगी से इस केस को देख रहे हैं और जल्द ही आपके एनआईवीएस डीएलएड का केस एक्सेप्ट होते ही ओपन कोर्ट में लगते ही आप ये मान के चलिए कि जो एमएचआरडी के अध्यक्ष हैं, एनसीटी के अध्यक्ष हैं और एनआईवीएस, इन सभी से बात कर ली गई है। एनआईवीएस डीएलएड के जो लीड कर रहे हैं, लीडर हैं, उनका ये कहना है कि उन सभी एमएचआरडी हो, चाहे एनसीटी हो, चाहे एनआईवीएस, इनका कहना है अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है तो निश्चित रूप से वो अपना जवाब रखेंगे। और साथ ही साथ आप सभी को पता होगा जो एनआईवीएस डीएलएड के जब 2017 से 2019 में ये कराया जा रहा था, तो उसकी जो चेयरमैन थी शर्मा जी, उनका भी कहना है कि अगर उन्हें भी बुलाया जाता है तो वो खुद इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि एनआईवीएस डीएलएड को जो
पूरे देश में अगर कहीं भी फ्रेश वैकेंसी निकलती है तो NIOS DLED उसमें वैलिड होगा और आवेदन करने योग्य होगा, जो कि आने वाली शिक्षक भर्तियों में एक राहत खबर मिल सकती है। BPSC TRE 4.0 की शिक्षक भर्ती बहाली आपको देखने को मिल जाएगी इसी साल ही। इसीलिए जो छात्र हैं वो पूरी अपनी दम लगा दे रहे हैं कि जो रिव्यू पिटीशन है वो एक्सेप्ट हो जाए और इस पर एक ओपन कोर्ट में अच्छे से सुनवाई हो सके, जिससे कि MHRD भी अपना जवाब देने को बैठा हुआ है। लेकिन जब तक इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का दबाव नहीं पड़ेगा, नोटिस नहीं आएगा, तब तक ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाले हैं। इसलिए आपको बड़े बढ़ चढ़कर अच्छे से फंडिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि एक अच्छे वकील को उतारा जा सके और साथ ही साथ एक अच्छी बहस कराई जा सके। जुलाई या अगस्त में आप ये मान के चलिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो NIOS DLED के छात्र परेशान हो रहे थे कि सर ये कब तक केस चलेगा, तो ये अब बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला है। ये केस जुलाई या अगस्त में आप ये मान के चलिए कंप्लीट हो जाएगा कि इस केस का क्या निर्णय होने वाला है। अगर ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी तो केस 100% NIOS DLED जीतने वाला। ये अगर आपको लगता है कि आपका NIOS DLED का जो डिप्लोमा है वो ये लोग लीड करते हुए आपका वैलिड करा सकते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से आपको आर्थिक रूप से सहयोग करना ही चाहिए, जिससे कि केस मजबूत हो सके और एक अच्छे वकील को उतार कर वो दबाव बना सके सुप्रीम कोर्ट के जजों पर और अपनी बातों को कहीं ना कहीं एक अच्छे पॉइंट पर रख सकें और उन्हें कन्विंस कर सकें, जिससे कि NIOS DLED की 14 लाख छात्रों का भविष्य संवर सके। इसीलिए आप NIOS DLED का जो केस लड़ रहे हैं उनको आर्थिक रूप से सहयोग ज़रूर करें, जिससे कि उसमें कोई भी कमी ना आए। ये आपका अंतिम मौका हो सकता है, करो या मरो की स्थिति वैसे भी बनी हुई है। अगर रिव्यू पिटीशन का जो केस है भगवान अगर कारणवश के डिसमिस हो जाता है तो आपका ये जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो एक रद्दी का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी ना खोएं, अच्छे से इस आर्थिक सहयोग करें और ये अंतिम मौका है आपको ये केस अगर जीतना है। और कुछ छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को दिल्ली भी आना पड़ेगा। अगर वो दिल्ली आते हैं और धरना प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें साथ देते हैं तो कहीं ना कहीं उन छात्रों का मनोबल बढ़ेगा जो असम से आए हैं। असम से लगभग 100 से 150 के बीच में छात्र वहाँ प्रेजेंट हैं, लेकिन आसपास के जो राज्य हैं दिल्ली के, वही छात्र अगर गायब हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी मोरल डाउन होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि NIOS DLED के छात्र पिछले 1.5-2 सालों से परेशान हैं। जब से ये डिप्लोमा इनवैलिड करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ NIOS DLED के जो प्रदेश अध्यक्ष, घमंडी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी लापरवाही की वजह से, नहीं तो ये केस जीता हुआ केस था, बिल्कुल भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन सब कुछ अकेले ही करना था। इसी वजह से ये केस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ गया था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक पॉइंट ड्राफ्ट अच्छे से किया गया है, अच्छे से उसमें चीज़ें की गई हैं, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को अच्छे से समझाया जा सके। बस ये जो केस है, भगवान से दुआ कीजिएगा अगर आप NIOS DLED के छात्र हैं तो ये केस एक्सेप्ट हो जाए और ओपन कोर्ट में इसकी हेयरिंग जो जज हैं BR गवई जी, वो इसकी सुनवाई करा दें अच्छे से, जिससे कि जो NIOS के मुख्यालय के अध्यक्ष हैं, MHRD के अध्यक्ष हैं और NCT के जो अध्यक्ष हैं, वो कोर्ट में आकर अपनी चीज़ों को प्रस्तुत कर सकें और NIOS DLED के फेवर में अपना आदेश जारी कर सकें। छात्र ये भी पूछना चाह रहे थे कि सर NIOS DLED को लेकर उसकी वैलिडिटी को लेकर जो लोकसभा में सत्र चल रहा है उसमें कुछ सांसदों ने क्वेश्चन भी पुटअप किए थे केंद्र सरकार से, जो सत्ताधारी पार्टी है, तो उसका जवाब क्या मिला है। तो देखिए वही घिसा पिटा जवाब है जो कि पहले दिया जा चुका है। उसको लेकर कोई भी नई अपडेट लोकसभा सत्र में नहीं दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जयंत चौधरी जी हैं, इन्होंने वही ऐसा लगता है जो पिछली बार आपको पता होगा जब सत्र चालू हुआ था तब भी ये बात उठाई गई थी NIOS DLED को लेकर, लेकिन उसमें से कोई भी एक संतुष्ट देने वाला जवाब नहीं दिया गया था। आप यहाँ पर इसको पूरा पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। इसमें कोई भी एक ऐसी लाइन नहीं है जिससे कि NIOS DLED के छात्रों को थोड़ी संतुष्टि मिल सके, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सके। अगर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं ये हैं जयंत चौधरी जी। आप NIOS DLED के जितने भी छात्र हैं उनकी एक कमेटी बनाइए या उनका एक ग्रुप बनाइए 20 से 25 बच्चों का, जो जयंत चौधरी के पास जाकर उन्हें अच्छे से समझा सके। देखिए जयंत चौधरी को कुछ इसके बारे में डिटेल नहीं पता है, उनको तो सवाल पूछा गया
और जो उनके असिस्टेंट थे उन्होंने तो जवाब कॉपी पेस्ट करके दे दिया है, तो वो उन्होंने पढ़ के दे दिया है। ऐसा उन्हें कोई भी डिटेल जानकारी नहीं है कि 14 लाख भविष्य इसका अंधकार में अटका हुआ है। इसीलिए आप, मेरा ऐसा मानना है, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे अगर आप अपनी पीड़ा को उनके सामने स्पष्ट रूप से रखेंगे कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, पहले ये वैलिड था और कुछ छात्र तो इसमें जॉब भी कर रहे हैं, सरकारी शिक्षक बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जो डिप्लोमा है वो इनवैलिड है, ऐसा नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं नहीं कहा है। बस आपको ये कहना है जयंत चौधरी के पास जाकर कि सर एनसीटीई की तरफ से इसका गजट प्रकाशित नहीं किया गया था, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के कारण एनआईयूएस डीएलएड वर्सेस उत्तराखंड का जो केस था उस टाइम का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनआईयूएस डीएलएड के खिलाफ वर्डिक्ट दे दिया था, सिर्फ गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित न होने के कारण। तो आपको गजट नोटिफिकेशन यानी कि गजट प्रकाशित करवाना है। जयंत चौधरी जी को जब ये चीज़ समझ में आएगी तो वो कहीं ना कहीं दबाव बनाएंगे, वो बात करेंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से, और साथ ही साथ आपके लोकसभा में भी इसको लेकर वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने मिलेगा। और एमएचआरडी, एनसीटी और एनआईयूएस मुख्यालय में भी के जो अध्यक्ष हैं उन पर भी अगर एक फ़ोन अगर वो कर देंगे अपनी तरफ से, तो आप विश्वास मानिए जब जैसे ही गजट प्रकाशित हो जाएगा एनआईयूएस डीएलएड का, तो आपका रिव्यू पिटीशन और क्या आपका ये ट्रांसफ़र पिटीशन, इसमें आपको फंडिंग की देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब जब गजट प्रकाशित हो जाए, अगर गजट प्रकाशित नहीं होगा तो आपको फंडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट से ही इसका निस्तारण हो सकता है। अच्छे वकीलों को रखकर, अच्छे वकीलों को जो अपनी बात को रख सकें और सुप्रीम कोर्ट के जज को कन्विंस कर सकें साथ ही साथ, तो उसके लिए एक अच्छे खासे फंड की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आप आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे तो किसी भी एनआईयूएस डीएलएड की अकेले लीडर की इतनी हिम्मत नहीं है, या फिर आप मानिए उनके पास इतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है जो आप सबका बेड़ा उठा सकें। फ़ायदा सभी को लेना है तो आप सभी को फंडिंग भी करनी पड़ेगी। इसीलिए अच्छे स्तर पर आप फंडिंग करेंगे तभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा। लेकिन कुछ लोग अगर जयंत चौधरी से मिलकर एमएचआरडी, एनसीटी पर दबाव बनाते हैं और अगर उनसे फ़ोन पर भी बात करा देते हैं उनके अध्यक्षों से, तो कहीं ना कहीं एक गजट प्रकाशित तो वो करवा ही सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें कि बहुत बड़ा, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो बहुत बड़े लेवल पे जो मंत्री हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी हों, चाहे वो जयंत चौधरी जी हों, कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों की क्या एग्जैक्टली परेशानी है। तो इसीलिए अगर आप उनको अच्छे से अवगत करा देते हैं कि सर आपको सिर्फ गजट प्रकाशित ही करवाना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करवाना है, 14 लाख जो छात्र हैं वो आपके साथ में होंगे, उनका वोट परसेंटेज भी आपके साथ में होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को रखते हैं तो देखिए वोट के आधार पर ही एक नेता आपके पक्ष में कुछ चीज़ें करने को तैयार होता है, चाहे छोटे से छोटा काम हो। चाहे आप देखिए आप अपने गली मोहल्ले में कहीं सभासद भी होता है तो वो वही काम कराता है जहाँ उसे लगता है कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे तो उसे वोट परसेंटेज इस वाले हिस्से से देखने को मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं ये भी शो उनको कीजिएगा जयंत चौधरी को कि लगभग 14 लाख छात्र आपके साथ में हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं काम करेंगे आने वाले दिनों में। इसीलिए आप कैसे भी करके एमएचआरडी से कहलवा कर या फिर एनसीटी पर आप दबाव डालकर कैसे भी करके आप गजट प्रकाशित करवाइए। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको अब कहीं ना कहीं घोटाला प्रदर्शित होता हुआ दिख रहा है, जिससे कि उनको आने वाले चुनाव में उनको दोबारा से ये थोड़ा सेटबैक लग सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे तो कहीं ना कहीं एनआईयूएस डीएलएड के छात्रों की चिंता आपको करनी ही होगी। ये सब कहना आपको पड़ेगा, सारी चीज़ों को विधिवत रूप से स्टेप बाय स्टेप आपको बात करनी पड़ेगी, उनको एग्जैक्टली समझाना पड़ेगा कि सर क्या बात है, आपको सिर्फ गजट नोटिफिकेशन की बात करनी है, 18 महीने और 2 साल की ये सब बात मत करिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान के पास इतना टाइम नहीं है, किसी भी मंत्री के पास, कि वो आपकी हर एक पॉइंट पर ध्यान दे। उसे तो आप एग्जैक्टली बताइए कि करना क्या है। अगर उसे ये आपकी पीड़ा समझ में आ जाएगी और संख्या ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं वो आपकी पीड़ा को समझते हुए उन सभी अधिकारियों पर उनसे बात करेगा, चाहे वो फ़ोन के थ्रू हो, चाहे वो इंडिविजुअली जाकर बात करना हो। अब बात कर लेते हैं कि एनआईयूएस डीएलएड के जो कुछ छात्र दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो एनआईयूएस मुख्यालय गए थे।
सेक्टर 62 में वो गए और उन्होंने NIOS के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात भी की कि सर आप ही कम से कम हमारी मदद करें, क्योंकि NIOS DLED जो आपके थ्रू कराया गया था वो कहीं ना कहीं अब सफ़र कर रहा है। अब 14 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, जिसको लेकर जो बात सामने निकल कर आई है, अध्यक्ष का भी यही कहना है, जो MHRD के अध्यक्ष और NCT के अध्यक्षों का कहना है कि आप हमसे सुप्रीम कोर्ट से नोटिस दिलवाइएगा, वो वहां आकर अपनी बात रखेंगे। अपनी तरफ से कोई भी अध्यक्ष अपनी बात नहीं रखना चाहता, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकालना चाहता, पता नहीं क्यों, जबकि उनकी तरफ से ही कोर्स ये कराया गया है। तो आप सभी को ताकत लगानी पड़ेगी सिर्फ एक चीज़ पर कि सुप्रीम कोर्ट में इन सभी जो एजेंसियां हैं, चाहे वो NIOS मुख्यालय हो, चाहे वो आपका MHRD हो, चाहे वो आपकी NCT हो, सबको घसीट कर लाना पड़ेगा, तभी ये जवाब देंगे अपना कि आखिर वैलिड हुआ डिप्लोमा इनवैलिड कैसे हो गया और क्यों इसका गजट प्रकाशित नहीं किया गया। इन सभी का जवाब ये लोग देंगे और जब ये लोग जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में कुछ पॉइंट निकल कर आएंगे, जो NIOS DLED के डिप्लोमा को वैलिड करार दिया जाएगा और आपको आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करने योग्य भी माना जाएगा। तो ठीक है, आपको जो कंफ्यूजन थी आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी। NIOS DLED की वैलिडिटी को लेकर हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट अगर आप सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB Academy को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कभी वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, जितने भी NIOS DLED के टेलीग्राम ग्रुप हैं और फेसबुक ग्रुप हैं, उसमें शेयर जरूर करें। अगर आप द GSB Academy की यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें और साथ ही साथ द GSB Academy के चैनल को सपोर्ट भी करें,